नमस्कार दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक गठबंधन बनता है जिसे नाम दिया गया इंडी गठबंधन, जिसे लोगों ने बाद में इंडी गैंग पुकारना शुरू कर दिया क्योंकि ये गठबंधन कम गैंग ज़्यादा है जो ऐसा लगता है कि भारत को लूटने निकला हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने निकला हो। ये गठबंधन बनता है, लेकिन पंजाब के अंदर जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये गठबंधन नहीं होता है। इस गठबंधन के दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव के दौरान ये गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है और प्रधानमंत्री मोदी को 240 सीटों तक पहुंचा देता है, ये इनका कहना है। लेकिन उसके बाद हरियाणा की विधानसभा चुनाव होते हैं, ये गठबंधन फिर से अलग अलग हो जाता है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों अलग होकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने से मना कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो गठबंधन का हिस्सा थी। किस तरीके का गठबंधन है ये केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। जब मन करो साथ हो जाओ, जब मन करो अलग हो जाओ, सिर्फ जनता का बेवकूफ़ बनाओ। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे के पूरे इंडी गैंग को एक्सपोज किया है, नंगा करके रख दिया है। ममता बनर्जी ने कल ये साफ कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है और हम 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे और ना ही कांग्रेस के साथ करेंगे। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि इंडी गैंग हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें इंडी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने यह साफ कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की मदद की होती तो भाजपा इतने बड़े बहुमत के साथ नहीं आती। ये दोनों लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, और वैसे ही हरियाणा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने अगर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया होता तो वहां पर भाजपा इतने बड़े बहुमत के साथ कभी नहीं आती। ममता बनर्जी का यह साफ कहना है कि जहां जहां पर ये पार्टियां लड़ रही हैं आपस में, वहां पर चुनाव हार रही हैं और हम नहीं चाहते कि ममता बनर्जी जो है चुनाव हारें। यानी 2026 के अंदर हम 2/3 बहुमत के साथ दोबारा से चौथी बार सरकार बनाएंगे। तो ये इंडी गैंग है क्या? समझ के परे है ये इंडी गैंग। ममता बनर्जी इस बार पूरी तरीके से मदद कर रही थी आम आदमी पार्टी की। अखिलेश यादव मदद कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए फिर कांग्रेस पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ रही थी, वो कौन से गठबंधन के साथ है? वो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गैंग है। ये केवल भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया बन चुका है और इसका कोई आधार नहीं है। अगर अखिलेश यादव ममता बनर्जी के लिए वोट मांगेंगे तो कैसे, क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव का कोई आधार नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, अखिलेश यादव का कोई आधार नहीं है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल का कोई आधार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये एक दूसरे के लिए क्या वोट मांगेंगे? और अगर मान लीजिए ये आम चुनाव में सत्ता में आ जाए और भारत का प्रधानमंत्री इनमें से चुनना हो तो कौन बनेगा? ये सब कपड़े फाड़ लेंगे एक दूसरे के और आप अंदाज़ा लगाइए भारत का हाल क्या होगा। और जब ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे तो फिर भारत के कपड़े भी फटेंगे, ये सब लूट लेंगे भारत को। शुक्र है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे। अगर ऐसी स्थिति में पहुंचते तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आज क्या हाल होता भारत का। पता नहीं हमारा विदेश मंत्री कौन होता, हमारा गृह मंत्री कौन होता, और सब एक दूसरे को लूट रहे होते और उसमें भारत भी लूट जाता। ऐसी स्थिति में जाने से हम बच गए हैं और इन्हीं का झगड़ा, इन्हीं के आपस का झगड़ा हमें बचाएगा। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सुबह शाम। जब मन कर रहा है इकट्ठे हो जाते हैं, जब मन कर रहा है अलग हो जाते हैं, जब मन कर रहा है इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पर इनको फ़ायदा दिखता है वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ फ़ायदा नहीं दिखता वहाँ अलग हो जाते हैं। तो ये इंडी गठबंधन ही, ये इंडी गैंग है। इस चीज़ को पहचानना आवश्यक है। अगर ऐसे लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे तो ये भारत को किस स्थिति में पहुंचा सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक मत होकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये वो लोग हैं जो इंडी गठबंधन का आज तक एक नेता तक नहीं बना पाए, उसका कोई पर्यवेक्षक नहीं बना पाए, उसका कोई मुख्य नेता नहीं घोषित कर पाए। तो ये प्रधानमंत्री क्या बनाते? फिर प्रधानमंत्री 5 सालों के लिए 5 प्रधानमंत्री बनते अलग अलग। 1 साल के लिए अखिलेश यादव, 1 साल के लिए राहुल गांधी, 1 साल के लिए ममता बनर्जी बन जाती, 1 साल के लिए लालू यादव बन जाते, 1 साल के लिए स्टालिन बन जाते। ये हाल होता भारत के अंदर
और ये सब करने में इन्हें शर्म भी नहीं आती। ये इतने बड़े बेशर्म हैं। तो इस स्थिति से प्रभु ने हमें बचाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।